सोलन में राजेंद्र राणा ने भाजपा को दिया खुला चैलेंज। भाजपा कांग्रेस से चर्चा कर बताए कितना हुआ विकास। भाजपा के संकल्प पत्र पर भी उठाए सवाल। राणा बोले पिछले 7 सालों में सबसे अमीर बनी सरकार। बसंत आगमन की खुशी में मनाए जाने वाला जिला स्तरीय फाग उत्सव आज से शुरू। कोविड-19 के चलते 3 देवताओं को ही किया गया आमंत्रित। पुरानी परंपराओं को निभाते हुए बाजार में निकाली गई शोभा यात्रा। मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर के साथ हुई मार पिटाई। बक्सियाड़ में तैनात मेडिकल ऑफिसर को 8 युवकों ने घर में घुसकर पीटा। मामला दर्ज होने पर पुलिस ने 4 को किया गिरफ्तार। 4 की धरपकड़ जारी। और चंबा के भलई कॉलेज में प्रवक्ता के तबादले को रद्द करने की उठी मांग। भलई कॉलेज के छात्रों ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। मांग पूरी न होने पर आमरण अनशन की दी चेतावनी। नगर निगम इलेक्शन न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय रतन ज्वेलर्स, इंदिरा मार्केट, मंडी। शुभ अवसर के लिए शुद्ध सोने के आभूषण। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के लोगों से कोरोना महामारी के प्रति और अधिक सतर्क रहने का आह्वान किया है, क्योंकि इस बार यह वायरस अधिक प्रभावशाली और खतरनाक बनकर लौटा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कोरोना के नए स्ट्रेन का अध्ययन करने के उपरांत ये बात कही है, इसमें खांसी और बुखार जैसे कोई लक्षण सामने नहीं आ रहे हैं और मरीजों को जोड़ों में दर्द, शारीरिक कमजोरी, कम भूख लगने और कोविड-19 निमोनिया जैसी समस्याएं आ रही है। मुख्यमंत्री ने कांगड़ा जिले के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय टांडा के परिसर में प्रदेश में कोविड महामारी की स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि पूर्व में सामने आए मामलों के मुकाबले इस बार मरीजों का स्वास्थ्य बिगड़ने में कम समय लग रहा है और कभी कभी कोई भी लक्षण सामने नहीं आ रहा है। इसलिए खुद परिवार और समाज को खतरे में डालने से बेहतर है कि हम और अधिक सतर्क रहें। जयराम ठाकुर ने चिकित्सा अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन को उन लोगों पर कड़ी निगरानी रखने को कहा जो होम क्वारंटीन में रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की निगरानी करने और इस घातक महामारी के विरुद्ध लड़ने, एहतियाती उपायों के प्रति समाज को जागरूक करने के लिए स्थानीय पंचायती राज प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों में लोगों को बिना मास्क के घूमने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और दुकानदारों को बिना मास्क के लोगों को अपनी दुकानों में आने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इस महामारी को दूर रखने के लिए उचित स्वच्छता संबंधी आदतें अपनानी जरूरी है और परस्पर दूरी के नियमों का पालन किए बिना हम कोरोना को नहीं हरा सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग के सभी सुरक्षा मंत्रों को अपनाकर हम सुरक्षित रह सकते हैं, जिससे हमें आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रखने में सहायता मिलेगी और देश प्रदेश की विकास, उन्नति और आर्थिकी प्रभावित नहीं होगी। हमारे लिए बहुत अच्छा है कि होम आइसोलेशन में जो पेशेंट है, एक तो घर के माहौल में है, वो हमारे जो सिस्टम पर वो बर्डन नहीं, मतलब इस वक्त आज की तारीख में वो अपने आप मैनेज कर रहा है सारी चीज़ों को। इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि होम आइसोलेशन में और बेहतर उनकी मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म डेवलप करें। नियर बाई जो हमारे डॉक्टर पोस्टेड हैं, चाहे वो PSC है चाहे CSC है, इंश्योर करो उनको, अगर वो जा सके वहाँ पर PP किट पर उपलब्ध कराइए उनको। अगर PP किट उपलब्ध नहीं करवाए, मुझे लगता है कि व्यवहारिक नहीं हो पाएगा जाना, लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो पर्सनली जो है एक एक पेशेंट से बात करे, कम्युनिकेट करे, परिवार के लोगों से बात करे। और बाकी तो हेल्थ वर्कर हमारे जो है, आशा वर्कर हैं, आंगनबाड़ी वर्कर हैं, हेल्थ वर्कर तो है, कम से कम वो तो जाकर। सोलन नगर निगम चुनावों की बेला में सोलन नगर निगम चुनाव में कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र राणा ने भाजपा के संकल्प पत्र पर सवाल उठाते हुए कहा है कि भाजपा का कार्य झूठ की राजनीति करना है। उन्होंने कहा कि 2017 में भाजपा ने दृष्टि पत्र भी जारी किया था, लेकिन उस दृष्टि पत्र में किए गए वायदे आज दिन तक पूरे नहीं हुए हैं। राजेंद्र राणा ने भाजपा को 2 दिन का समय देकर खुली चुनौती दी है कि भाजपा कांग्रेस से चर्चा करे कि उन्होंने कितना विकास किया है। सोलन नगर निगम चुनाव में कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र राणा ने कहा है कि भाजपा की सरकार होते हुए एक मुख्यमंत्री को वार्डों में जाकर जनता से वोट मांगने पड़ रहे हैं। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है जब एक मुख्यमंत्री वार्डों में जाकर जनता के सामने हाथ जोड़ वोट मांगता है। उन्होंने कहा अगर भाजपा ने कार्य किया होता तो मुख्यमंत्री को नगर निगम वार्डों में जाने की नौबत न आती। राजेंद्र राणा ने कहा कि भाजपा की सरकार पूरी तरह से विकास करने में असमर्थ रही है।
सरकार ने जो संकल्प पत्र में वायदे किए हैं वह उसे सरकार में रहकर भी पूरा कर सकती थी। भाजपा की सरकार प्रदेश में है और संकल्प पत्र में पानी, सीवरेज, पार्किंग समस्याओं को दूर करने का वायदा किया गया है। इससे पहले भी सोलन में भाजपा की नगर परिषद थी, तब यह वायदे पूरे नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि यह झूठ का पुलिंदा है और यह कोई वायदे भाजपा पूरा नहीं करती, जनता सब जान चुकी है। 2017 में जब चुनाव हुए प्रदेश में विधानसभा के, उस समय दृष्टि पत्र जारी किया उन्होंने, और दृष्टि पत्र जो है उसमें 90% काम अभी दृष्टि पत्र पर जो है इनकी दृष्टि नहीं डली, कोई काम नहीं हुए। और जो 2017 में इन्होंने वायदे किए थे वही कट एंड पेस्ट जो है अभी 2021 में कॉर्पोरेशन का चुनाव में कर दिया इन्होंने। देखिए, पहली दफा हुआ कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को कॉर्पोरेशन के चुनाव में बाढ़ में जाना पड़ रहा है। इसलिए ये चीज इस और संकेत दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी में घबराहट जो है साफ तौर पर देखी जा रही है, और इस कॉर्पोरेशन के चुनाव में इनको जनता सबक सिखाने वाली है। और हमने कहा है कि बहस करने के लिए हम लोग तैयार हैं, हमारी टीम तैयार है। स्थिति, तिथि, समय, मंच ये तय कर दें, हम आने के लिए तैयार हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर अपने गृह क्षेत्र मनाली दौरे पर दोपहर बाद पहुंचे, जहां उन्होंने वशिष्ठ और शनाग पंचायत के लोगों की जन समस्याओं को सुना और समस्त विभागों के प्रतिनिधियों को जल्द से जल्द समस्याओं को निपटाने के निर्देश दिए। वशिष्ठ पंचायत प्रधान और उप प्रधान ने लोगों की समस्याओं को मंत्री के समक्ष रखा और समाधान करने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री ने लोगों की समस्याओं को सुनने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में चहुमुखी विकास कर रही है। प्रदेश में चल रही विभिन्न योजनाओं के तहत लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। आज हम पहले ग्राम पंचायत वशिष्ठ में गए और ग्राम पंचायत वशिष्ठ में मध्याना, कोशला और ये सभी गांव के लोग उपस्थित थे, और वहां पर बैठ कर के सरकारी अधिकारियों के साथ जनता की विभिन्न प्रकार की समस्याएं जो भी ध्यान में आई, और उनमें से अधिकतर ऐसी समस्याएं रहती हैं कि जो मौके पर ही जिनका निपटारा होता है उनका समाधान किया गया, और उसके अतिरिक्त और भी कई बातें ध्यान में आई है। तो उन सबको, चाहे वो सार्वजनिक तौर पर है, चाहे व्यक्तिगत समस्याएं, हर प्रकार की समस्या को सुनने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग आते हैं। और उसी के तहत हमने दूसरा कार्यक्रम आज यहाँ पर ग्राम पंचायत शनाग में रखा है, और अभी यहाँ पर आए हैं। तो अभी कार्यक्रम हमारा यहाँ पर प्रारंभ होगा, और आज यहाँ पर आयुर्वेद विभाग के माध्यम से मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल कैंप भी रखा गया है, और अभी तक इस मेडिकल कैंप में लगभग 150 से अधिक लोग अपना चेकअप करवा चुके हैं। बसंत आगमन की खुशी में मनाए जाने वाला जिला स्तरीय फागोत्सव आज से शुरू हो गया है। कोविड-19 की गाइडलाइंस का निर्वहन करते हुए 3 देवताओं को ही आमंत्रित किया गया है। पुरानी परंपराओं को निभाते हुए देवताओं ने बाजार में शोभा यात्रा निकाली। इसी के साथ 4 दिवसीय यह उत्सव औपचारिक रूप से शुरू हुआ। बसंत आगमन की खुशी में रामपुर बुशहर में मनाए जाने वाला फागोत्सव औपचारिक रूप से आज से देवताओं के आगमन के साथ शुरू हुआ। कोविड महामारी को देखते हुए 4 दिवसीय इस फागोत्सव में 3 देवताओं को ही आमंत्रित किया गया है। पारंपरिक और देव आस्थाओं से जुड़े इस उत्सव को कोविड गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए परंपरा न टूटे, इसलिए सूक्ष्म तौर से आयोजन किया जा रहा है। तीनों देवताओं की, देवता वसारू, देवता जाक और देवता गासो की परंपरा अनुसार पहले बाजार में शोभा यात्रा निकाली गई। उसके बाद राज दरबार में देव वाद्य यंत्रों के साथ देव नृत्य हुआ। इस दौरान लोगों ने मेले में आए देवताओं से मन्नतें मांगी। के दरबार मैदान में फाग मेला का आयोजन सदियों से चले आ रहा है। यह मेला स्थानीय देवी देवताओं को आमंत्रित कर हर वर्ष मनाया जाता है। ये जिला स्तरीय फाग मेला है। इसमें हर वर्ष लगभग 15 से 20 देवी देवताएं भाग लेते हैं और 4 दिवस तक मनाया जाता है। पर बसंत ऋतु के आगमन पर मनाया जाता है, और कोविड गाइडलाइंस के कारण सिर्फ इस बार परंपरा का निर्वहन करते हुए क्षेत्रीय 3 देवता जी को ही आमंत्रित किया गया है, और सभी कोविड गाइडलाइंस का इसमें पालन किया जा रहा है।
बुशहर रियासत के जो देवता है देवता साहिब बसारू और उनके जो बड़े भाई है देवता साहब गसो। तो ये जो 3 देवता यहाँ आए हैं, इन्होंने परंपरा का निर्वहन किया है ताकि ये मिला टूटे ना, और ये जो परंपरा है ये ऐसी ही चलती रहे। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हमारी इस संसार में जो महामारी आई है, वैश्विक महामारी कोविड-19, इसकी जो गाइडलाइन है राज्य सरकार की तरफ से दी गई है, उसका निर्वहन बड़ी ही प्रॉपर तरीके से किया जा रहा है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक इस बार फौरन लौटेंगे।